नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम सीबीएसई की 10वीं कक्षा की किताब की प्रश्नावली 7.4 के प्रश्न क्रमांक 7 को हल करने वाले हैं। ये पूरी की पूरी प्रश्नावली जो है वो निर्देशांक ज्यामिति पर आधारित है और ये ऐच्छिक प्रश्नावली है, तो इसके प्रश्न जो है बाकी की प्रश्नावलियों से थोड़े से कठिन होते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया है कि मान लीजिए त्रिभुज एबीसी के शीर्ष, तो यहाँ पर हमने एक त्रिभुज बनाया है और इसके शीर्ष भी हमने मार्क कर लिए हैं। फिर इन्होंने कहा है कि बिंदु ए से होकर जाने वाली मध्यिका बीसी से डी पर मिलती है, तो बिंदु डी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो बिंदु ए से जाने वाली मध्यिका जो होगी वो बीसी के मध्य बिंदु यानी कि पर जाकर मिलेगी, और उसी प्रकार से बी से जाने वाली मध्यिका जो है वो एसी के मध्य बिंदु पर जाकर मिलेगी, और सी से जाने वाली मध्यिका जो है वो ए बी के मध्य बिंदु पर जाकर मिलेगी। तो मान लीजिए कि ये मध्यिका है ए डी, तो इस बिंदु डी के निर्देशांक क्या होंगे? इस बिंदु डी के निर्देशांक जो है बिंदु बी और सी के निर्देशांक के औसत होंगे। तो बिंदु डी का एक्स निर्देशांक होगा 6 गुना 1 यानी कि 6 प्लस 1 गुना 1 यानी कि 1/2 या 7/2, और बिंदु डी के वाई निर्देशांकों की बात करें तो वो होंगे 5 गुना 1 मतलब कि 5 प्लस 4 गुना 1 मतलब कि 4/2 या 9/2। तो इसके निर्देशांक हुए 7/2, 9/2। और उसके बाद हमें इस पर स्थित एक बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर ये बिंदु P है और ये बिंदु P इस प्रकार से है कि AP अनुपात PD जो है वो 2:1 है। ठीक है, तो हमें इस बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो बिंदु P का x निर्देशांक, इसकी अगर हम बात करें तो ये बराबर होगा 2 गुना 7/2 यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 गुना 4/2 प्लस 1, या ये बराबर होगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा 7 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3 या 11 डिवाइडेड बाय 3। और बिंदु P के y निर्देशांकों की अगर हम बात करें तो ये होंगे 9/2 गुना 2, 2 गुना 9/2 प्लस 2 गुना 1/2 प्लस 1। यहाँ पर इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा 9 एकम 9 प्लस 2/3, या ये भी बराबर होगा 11/3 के। तो बिंदु P के निर्देशांक हुए 11/3, 11/3। ठीक है, और अभी हमें मध्यिकाओं BE और CF पर स्थित ऐसे बिंदुओं Q और R के निर्देशांक ज्ञात करने हैं जिनमें BQ अनुपात QE 2:1 है और CR अनुपात RF जो है वो भी 2:1 के बराबर है। तो मान लीजिए कि ये है बिंदु E और BE एक मध्यिका है, मतलब कि इस बिंदु E के निर्देशांक जो हैं वो बिंदु A और बिंदु C के निर्देशांकों के औसत होंगे, मतलब कि इसका x निर्देशांक होगा 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 5 डिवाइडेड बाय 2, और इसका y निर्देशांक होगा 4 प्लस 2 या 6 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 3 के बराबर। और इस पर एक बिंदु Q इस प्रकार से है कि BQ अनुपात QE जो है वो 2:1 के बराबर है। तो यदि बिंदु Q के x निर्देशांक की हम बात करें तो ये बराबर होगा 2 गुना 5/2 प्लस 6 गुना 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। यहाँ पर इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा 5 प्लस 6 11 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 3। और बिंदु Q के y निर्देशांक की अगर हम बात करें तो ये बराबर होंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 या 6 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3 या 11/3 के बराबर। तो बिंदु Q के निर्देशांक भी हमें मिले हैं 11/3, 11/3। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं Q के निर्देशांक हमें मिले हैं 11/3, 11/3। और अभी हम मध्यिका CF की बात करते हैं। तो मध्यिका CF जो होगी वो बिंदु C से AB के मध्य बिंदु E तक खींची हुई एक रेखा होगी। E का निर्देशांक x निर्देशांक होगा 4 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2 या 5, और E का y निर्देशांक होगा 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 या 7 डिवाइडेड बाय 2। तो ये होंगे 5 और 7/2। और इस मध्यिका CF पर एक बिंदु R इस प्रकार है कि CR अनुपात RF जो है वो 2:1 के बराबर है। तो मान लीजिए कि ये बिंदु R है और ये इस मध्यिका CE को 2:1 में विभाजित करता है। तो इस बिंदु R के निर्देशांकों की अगर हम बात करें तो R का x निर्देशांक होगा 2 गुना 5 प्लस 1 गुना 1 डिवाइडेड बाय 3 या 5 दूनी 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 या 11 डिवाइडेड बाय 3। और इस बिंदु R के y निर्देशांक की अगर हम बात करेंगे तो ये बराबर होगा 7/2 गुना 2 या 7 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2
प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 के बराबर। यहाँ पर इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हमें मिलेगा 7 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3 या 11 डिवाइडेड बाय 3। तो बिंदु R के निर्देशांक हमें मिले हैं 11/3 और 11/3। तो वास्तव में ये तीनों जो है वो अलग अलग बिंदु नहीं है। P, Q, R जो है वो वास्तव में एक ही बिंदु है। इसका मतलब ये है कि किसी भी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जो हैं वो एक ही बिंदु पर इंटरसेक्ट करती हैं या एक ही बिंदु से होकर गुजरती हैं, और वो जो बिंदु है उसे हम उस त्रिभुज का सेंट्रॉइड या केंद्रक कहते हैं, और वो बिंदु या केंद्रक जो है वो सभी की सभी माध्यिकाओं को 2:1 में विभाजित करता है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा जहाँ पर कि ये था बिंदु D, ये था बिंदु E और ये था बिंदु F। ये जो है सेंट्रॉइड है जिसे कि मान लीजिए हम बिंदु P से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। यहाँ पर B के निर्देशांक हमें मिले थे 7/2 और 9/2। बिंदु E के निर्देशांक हमें मिले थे 5/2 और 3, और बिंदु F के निर्देशांक हमें मिले थे 5, 7/2, और इस बिंदु सेंट्रॉइड या केंद्र के निर्देशांक हमें मिले हैं 11/3, 11/3। और पांचवें बिंदु में हमें दिया है कि यदि A के निर्देशांक x1, y1 है, B के निर्देशांक x2, y2 है और C के निर्देशांक x3, y3 हैं, तो इस के केंद्र के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। तो हम यहाँ पर सारे निर्देशांक जो हैं वो बदल लेते हैं। तो इस बिंदु D के निर्देशांकों की अगर हम बात करें तो इसके x निर्देशांक होंगे x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 2 और y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और यदि हम इस बिंदु P के निर्देशांकों की बात करें तो बिंदु P जो है वो AD को 2:1 में विभाजित करता है। तो बिंदु P के x निर्देशांक होंगे बिंदु D के x निर्देशांक गुणा 2 या 2 गुणा x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 गुणा x1 और एवरीथिंग डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। तो यहाँ पर इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और 1 गुणा x1 आपको x1 देगा। तो ये बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3 के, और उसी प्रकार से बिंदु P का y निर्देशांक होगा 2 गुणा y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 गुणा y1 एवरीथिंग डिवाइडेड बाय 2। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया और इसके y निर्देशांक जो हैं वो हो गए y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। तो किसी भी त्रिभुज की माध्यिकाओं का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है या किसी भी त्रिभुज का जो केंद्रक या सेंट्रॉइड होता है उसके निर्देशांक जो हैं वो उसके शीर्षों के निर्देशांकों के औसत होते हैं। यहाँ पर 3 शीर्ष हैं तो इसका x निर्देशांक है तीनों शीर्षों के x निर्देशांकों का योग बटा 3, और इसके y निर्देशांक की अगर हम बात करें तो वो है तीनों शीर्षों के y निर्देशांकों का जोड़ या योग बटा 3। ठीक है, तो सेंट्रॉइड के निर्देशांक हुए x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। तो ये जनरलाइज्ड फॉर्म हो गया। इस फॉर्मूले को आप याद रख सकते हैं और जरूरत पड़ने से इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, और अगले वीडियो में हम इस प्रश्नावली के 8वें प्रश्न को हल करेंगे। तो उसके लिए आप मैथ स्मार्ट हिंदी देखते रहिए, उसे सब्सक्राइब भी कीजिए और नोटिफिकेशन बेल बजाना मत भूलिए, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि मेरा अगला वीडियो कब आने वाला है। तब तक के लिए नमस्कार।